हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो।
विषम विषवासना त्रिविध ताप तापन जुझरो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो श्री राधे दीननाहित अवतरी जगत में दीननाहित अवतरी जगत में दीन पालनी हिय विचरो दीन पालनी हिय विचरो दास तिहारो आस जगत की तिहारो नास जगत की हरो विमुख गति को जगरो हरो विमुख गति को जगरो कब हुक करुणा करो कि श्यामा करुणा करो कि श्यामा कब हुक करुणा करोगी श्यामा कब हुक करुणा करोगी श्यामा यही आस ते द्वार पयो यही आस ते द्वार पयो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे किशोरी दया करो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत कथा रस मकरंद पिपासु प्यारे वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और पांडव सेना पूरी टीम को विशेष साधुवाद है कि ये भागवत सत्संग हमें देकर भगवान के भक्तों की मधुर लीला का हमें स्मरण कराने का सुअवसर है। भगवान से जोड़ने का एक मौका दिया गया है। 1.5 घंटा 2 घंटा हम भगवान के लीला सुखदेव के शब्दों के साथ भगवान के संग में सानिध्य में है, ऐसा एहसास निर्मल हृदय को प्रेमी भक्तों को होता है। कृष्ण लीला किसी शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो लगता है कि कन्हैया के साथ कुंज गली में ही घूम रहे हैं। आज की मॉडर्न भाषा में कहे तो कान से कैडबरी खा रहे, ऐसा कुछ भाव भी हो सकता है। लेकिन इन सब भाव के लिए हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। खुशबू फूलों में होती है लेकिन हमें सर्दी न हो तो, है ना। हमारा ही अंदर सिस्टम गड़बड़ है और हम कहते हैं कि इसमें खुशबू नहीं है, तुम्हारे नाक में गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ये भागवत प्रेम पुष्प है और प्रेमी को इसका भक्ति का रस खुशबू आस्वादन होता है। तो ये सुखदेव जी के मुख कमल से झरता हुआ कृष्ण लीला अमृत है और शिल प्रभुपाद और वैष्णव गुरु से ये उनका अहेतु का अनुग्रह है कि हमें सुलभ हो रहा है। तो पूरी परंपरा आचार्य गुरु वृंद को कृतज्ञ भाव से नतमस्तक होते हुए उनका स्मरण करके हम भागवत लीला भाव प्रवाह में प्रवेश करें। गरिमा व्रज लीलाया कृपया येन वर्णित साधूनाम उपकाराय तम नौमी व्यासनंदन। व्यास के पुत्र सुखदेव को हम वंदन करते हैं क्योंकि उन्होंने सारे वेदों का मंथन करके नवनीत सार ये भागवत निकाला और उस भागवत में भी ब्रज वृंदावन की रसमय लीलाओं का जो गरिमा मतलब महिमा स्थापित किया है। गरिमा व्रज लीलाया, और उसके अंदर जो करुणा थी, किसी साधु के हृदय में करुणा जब उमड़ती है, जैसे समुद्र में बाढ़ आती है, ऐसे साधु हृदय में करुणा की बाढ़ आती है तो वो मुख से कथा के रूप में निकलती है। कृपया ये न वर्णित, कृपा करुणा से उन्होंने वर्णन किया क्या? ब्रज की लीला, ब्रज की लीला होगा। और फिर कहते हैं साधु नाम उपकार आया, वास्तव में वैष्णव के ऊपर महा उपकार किया सुखदेव ने ये भागवत देकर। इसीलिए ऐसे व्यास पुत्र को हम क्या करते हैं? वंदन करते हैं। तो तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद कृष्ण संलापम कथा पीयूष वर्जिता
संत लोग कहते हैं कि तद दिनम दुर्दिनम मन्ये, हमारे जिंदगी का, जीवन का वह दिन दुर्दिन मतलब दुर्भाग्य का है जिस दिन कान में कृष्ण की कथा न जाए। कथा पीयूष वर्जिता, पीयूष माने अमृत, कृष्ण की कथा अमृत कान में किसी प्रेमी संतों से नहीं सुनी और दिन गया तो वो दिन दुर्दिनम मन्ये, वह दिन दुर्भाग्य का दिन है। चाणक्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो दिन बांझ दिन है। बांझ समझते हैं ना, उसकी व्याख्या करना ठीक नहीं है, समझने वाले समझते हैं। तो कृष्ण कथा के बिना, कृष्ण कीर्तन के बिना हमारा जो भी दिन जा रहा है वो बांझ दिन कहा गया, दुर्दिनम दिन कहा गया। तो सुखदेव जी को वंदन है और सुखदेव जी से आ रही भागवत की इस पूरी परंपरा के साधु मंडली को भी वंदन है कि वो हमारे प्रत्येक दिन को सौभाग्य का दिन करते। देखिए, किसी भी स्त्री का पति उसका सौभाग्य माना जाता है, तो उन्होंने ये सत्संग देकर कृष्ण हमारे प्राण प्रिय पति है, ये जो साधु लोग हमें देते वास्तव में हमारे को सौभाग्यवान करते हैं। नहीं तो भगवान के बिना तो दुर्भाग्य अनाथ ही है। महाप्रभु चैतन्य ने भी इस बात को अलग तरीके से कहा, नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशे तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मे दृश्यमिहा जनिन अनुराग। कीर्तन में, कथा में मेरा रुचि अनुराग नहीं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम सब भक्तों को जो हमें कथा कीर्तन की व्यवस्था देते हैं, जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं, उनके प्रति सदैव साधु भाव रखना चाहिए, साथ देने का भाव रखना चाहिए, तब हम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रज की गोपियाँ, सुखदेव जी कहते हैं कि स्वसखीभ्यो अन्वर्णयन्, एक दूसरे के सामने वर्णन करने लगी। क्या वर्णन करने लगी? कृष्ण के वेणु बजाते हुए सुंदर रूप का। और गोप्या ऊचुः, 2-5 श्लोक आस्वादन कर लेते हैं। अक्षाण्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयो अनुवेणुजुष्टं येवानिपीतमनुरक्तकटाक्षमुक्षं। गाइए। अक्षाण्वतां फलमिदं न परं सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयो अनुवेणुजुष्टं येवानिपीतमनुरक्तकटाक्षमुक्षम्। प्रवाल बरहस्तबकोपलाब्जं मालानुपृक्तपरिधान विचित्रवेशो मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो
हृदयं कुशलस्म वेणु दामोदराधरसुधामपि गोपिकानां पुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो दृश्यत्वचोऽश्रुमोचो स्तरवो यथार्या वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजललक्ष्मी गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनित्यं प्रेक्षाद्रिसान्त्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् धन्यास्ममूढमतयो विहरिण्ययेता यानन्दनन्दनुपात्तविचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजा दधु विरचिता प्रणयावलोके कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणुविभीतगीतं देव्यो विमानगतय स्मरनुन्नसारा पश्यत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिव्यः गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत पीयूषमुत्तपितकर्णपुटैः पिबन्त्य श्यामास्नुतस्तनपय कवलास्मतस्तु गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्य प्रायो बताम्बविहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजानुचितं प्रवाला शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगा आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैः मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा
आतपे व्रज पशुं सह राम गोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेमं प्रवृद्धमुदित कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुदात्तपत्रम् पूर्णापुलिन्दमुरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन तद्दर्शनस्मररुजस्तृणरूसितेन लिम्पन्त्याननकुचेषु जहुस्तदादिम् बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले गोपकेरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनै कलपदेस्तनुभूत्सु सख्य अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणा निर्योगपाशकृतलक्षणयो विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणा वर्णयन्त्यो मिथो गोप्य क्रीडास्तन्मयताययो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो गोपियों जैसा भाव तो नहीं है हम लोगों में, लेकिन गोपियों के इन शब्दों को शुकदेव जी ने भागवत जी अभी सीखोगे। सही कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो गोपीजनों के इस मधुर भाव से भावित होकर शुकदेव जी भी उस भरी सभा में गा रहे हैं। तो हम भक्त लोग भी इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि हम में भाव नहीं है, लेकिन समर्पण से, श्रद्धा से अगर हम इसको सुने और गाए तो उसी गोपीजनों की कृपा से हम लोगों में भाव आ सकता है। सनातन गोस्वामी इस वेणु गीत के उपक्रम में शुरुआत में एक सुंदर बात लिखते हैं, यासाम बुद्ध्यर्थ वागर्थो यासाम एव प्रसादत गोपी प्रपद्यते ता या भी सगंभीर तो याशय। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि गोपियों के इस गीत का जो अर्थ है, भाव है,
ये तो केवल गोपियाँ जानती है या श्याम सुंदर जानते। यासाम बुद्धिम वागर्थो, इसके जो वाणी का जो भाव है ये तो गोपी जानती है या गोविंद जानते। लेकिन यासाम एवं प्रसादत, उसी गोविंद और गोपी की कृपा से हम लोग भी थोड़ा इस भाव को समझ सके, जान सके, इसके लिए गोपी प्रपद्यते, हम ब्रज की गोपियों की शरण लेते। सनातन गोस्वामी तो मंजरी है, उसी सखी की सहचरी है, तो वो गोपी की डायरेक्ट शरण ले सकती है। हमें थोड़ा और नीचे आचार्यों की सहचरी की लेते हुए गोपी शरण में जाना है, ये तो डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन हम भी उस परंपरा को भाव रखते हुए गोपी प्रपद्यते, तो ये गोपियाँ हम पर कृपा करे कि गंभीर तो आशय, इस शब्दों का जो गंभीर आशय है, जो भाव है, वो हम लोग भी हृदयस्थ कर सके, इसलिए हम ब्रज गोपियों की शरण लेते हैं। ऐसा सनातन गोस्वामी शुरुआत में इस वेणु गीत में लिखते हैं, जो हमारे लिए एक औषधि टाइप उपदेश है कि वास्तव में ये भागवत का अर्थ बुद्धि से, ज्ञान से नहीं ग्रहण हो सकता, ये केवल कृपा से, आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकता है। तो प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, जैसे ब्रह्मा जी भागवत जी में ब्रह्म स्तुति में भगवान से कहते हैं कि आपके तत्व को, आपकी लीलाओं को आपकी कृपा से ही जाना जा सकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, सो जान ही जेहि देहु जनाए, वही व्यक्ति जान सकता है जिसको आप जनाना चाहो, और जानत तुम ही है जाए, और जो तुमको जान लेगा वो क्या हो जाएगा, वो फिर तुम्हारा हो जाएगा, फिर वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो इसी भाव को चैतन्य चरितामृत में भी गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम से कहा था, ईश्वरेर अनुग्रह हयते जाहारे सहित ईश्वर तत्व जानिबारे पारे। मंगला में भी इसी बात को, जो ब्रह्मा जी ने संस्कृत में बोला, तुलसीदास जी भोजपुरी मानस में लिखे अवधी भाषा में, इसी बात को कविराज महानुभाव बंगला में बोलते हैं। एखाने कोनो बंगला भक्त अच्छे की, यहाँ कोई बंगला है? नोबडी, एनीबडी? नो, कोई बंगला है? वन माता जी है। ओके, धन्यवाद। महाप्रभुर गण सब पतित पावन, ताई लोगे मुई पापी लोग शरण, ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, मीटिंग चालू है इधर। हमारा तो ठीक ही है, इसको बिगाड़िए मत, रहने दीजिए, सुधारना। अच्छा करिए, अच्छा है, लेकिन बुरा न हो जाए। आपका भाव भी गोपियों की तरह अच्छा ही होगा, हम ये मानते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आना पड़ता है। धन्यवाद, क्षमा करें। तो ओके, बंगाली में, बंगाली भी थोड़ा तो आप लोग को सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण ब्रजवासी है, मूलतः ब्रजवासी है ना ठाकुर जी, लेकिन वो ब्रज से फिर द्वारिका में आए तो गुजराती बन गए। 100 वर्ष द्वारिका में रहे ना, तो द्वारका गुजरात में है, द्वापर में, तो ब्रजवासी गुजराती बना। लेकिन वो द्वापर की बात है, अभी कलयुग में है, कलयुग में वही कृष्ण बंगाली बने, चैतन्य महाप्रभु की। तो ब्रजवासी अभी बंगाली बने हैं, तो हमको भी उसको समझने के लिए बंगाली थोड़ा सा, ये भी एक मधुर भाषा है, उसमें भी रस है, और चैतन्य चरितामृत का आस्वादन, और सरल भी है, हिंदी के नज़दीक भाषा है, तो समझ में आ जाता है प्राय। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के विषय में केवल सन्यासी और शुद्ध भाव रख रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तब इसने कहा कि आप नहीं समझ रहे चैतन्य, ये साक्षात ईश्वर है। क्यों नहीं समझ रहे? तो उसका कारण दे रहे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है।
जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही उसे जान सकता है, ये कहा गया है। इसी बात को वेद व्यास जी ने उपनिषद में भी लिखा कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं वही भगवान को पा सकते हैं। यमे वेश वृणीते तेन लभ्य, उपनिषदों का भी यही मंत्र, यमे वेश एष परम पुरुष यम, जिसे चूज कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, वृणीते मतलब वर्ण कर लेता है, तो यमेश वृण तेन लभ्य, उसी को ये परम तत्व लाभान्वित होता है, प्राप्त होता है। तो ये श्वेताश्वर उपनिषदों के मंत्रों में भी इस बात को कहा गया है। तो सनातन गोस्वामी के भाव को हम समझ सकते हैं कि वो शरण लेने पर कृपा के हम पात्र हो जाते हैं, इसलिए वो गोपी जनों की शरण ले रहे हैं। और आप सब वैष्णव भी ये प्रार्थना कर सकते हो कि अब प्रभु कृपा करहि यही भांति, रसिकन संग फिरहूँ दिन राति। हमको भी किसी विद्वान वैष्णव प्रेमी भक्तों का आश्रय दीजिए, तब हम भी इस रस को पा सकते हैं। ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो गोपी जन वर्णन नहीं कर पाई और भाव में डूब गई, तो गोपी भाव से भावित होकर शुकदेव ही बोलने लगे। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुअधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्य स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देख रही है कि उन्होंने माथे पर मोर का मुकुट लगाया, बरहा पीडम मतलब मयूर पंख का मुकुट। और गोपी इसी वेणु गीत में प्रथम लाइन में लिखती है, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामा सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै। हे सख्य मतलब हे सखियों, अक्षणवतां ये जो आंखें मिली है, फलम इदम आंखें मिली है, इसका इदम मतलब यही फल है। क्या फल है? वयस्य अपनी उम्र के सखाओं के साथ, पशुन अनु विवेशयतो गैया जा रही है और गैया के पीछे गोपबाल सखा है और उनके पीछे कृष्ण है। तो गैया और सखाओं के बीच में जो कन्हैया है उसको देखना यही आँखों का परम फल है। न परम विदाम, इससे बढ़कर और कोई फल, विदाम मतलब जानना, हम जानती नहीं। अन्य जानम एवं जानन्तु, सूरत वाले जाने चाहे माने कुछ और देखना, लेकिन हम ब्रज की गोपियाँ देखिए, गोपियों को शुकदेव महादेव जैसे महापुरुष महाजनों ने भी गुरु माना। गोपियों को क्या माना है? गुरु। इवन नारद जी भक्ति सूत्र में कहते यथा ब्रज गोपिका ना, प्रेम करने में जगत गुरु कृष्ण की भी गुरु है गोपी। कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा मनाई, लेकिन कृष्ण को गुरु पूर्णिमा मनानी हो तो राधा रानी की आरती करेंगे, ये समझना पड़ेगा। और स्वीकार करते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नॉट, चैतन्य चरितामृत। भगवान कहते हैं कि राधा रानी प्रेम में मेरी गुरु है, जबकि मैं दुनिया का
कृष्ण वंदे जगत गुरु, लेकिन प्रेम करने में, प्रेम कला में, प्रेम सिखाने में अगर कोई हमारी गुरु है तो कौन है? राधा। और आमी शिष्य, वो आप कहते कि मैं तो चेला हूँ उसका। राधिका और प्रेम गुरु, आमी शिष्य नट, और वो मुझे जैसे नचाती है मैं नाचता हूँ। अब एक जगह लिखा गया कि पूरा संसार, देवी देवता, सूरज चांद, इनकी आज्ञा से नाचते हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण, सुना है ना आप लोगों ने? आर सब नृत्य जारे जे छे नचाए ते छे करे नित्य। अब ये भगवान के, और भगवान खुद क्या कह रहे? राधा आमा के राधा जैसे मुझे नचाती अमी नाचबो, और मैं ऐसे ही नाचूंगा। बताओ। तो राधिका हमारे गुरु अच्छे, मेरी गुरु है राधा रानी। हमारे ब्रज में भी गाते हुए है ना, एक भजन है छोटा सा वो ब्रज भाषा में कि मैंने वहाँ को पूछा तेरा नाम क्या है, तो किशन कन्हैया बताई गयो रे, यशोदा के ललनवा, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे, यशोदा के ललनवा। फिर मैंने वहाँ को पूछी तेरे मैया का, तो यशोदा मैया बताई गयो। फिर उसमें एक लाइन है कि मैंने वहाँ को पूछी, वहाँ को मतलब उसको, वो गोपी पूछ रही है कि मैंने उसको कन्हैया को पूछा तेरे इष्ट देव कौन है? राधा रानी बताए गयो रे। तो शर्मा कर कह दिया, मैं इष्ट देव का, गुरु का नाम नहीं लेते, राधा रानी कह के चला गया। जो भी आप याद कर सकते हो कैसे कर गया। तो मानते हैं भगवान। बहुत संतों ने लिखा है कि ब्रह्म ढूंढो पुराणन कारण कानन, जैसे रसखान जी लिखते हैं, बैठत पलोटत राधिका पायन, अंत में कहते हैं कि राधा रानी के चरणों में ही मिलेगा। और गीत गोविंद का महावाक्य तो वैष्णव जगत में बड़ा प्रसिद्ध है, स्मर गरल खंडनम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम। हे प्रिया जी राधे, तुम्हारे चरण को हमारे सिर पर पधराओ और हमें सौभाग्यवान बनाओ। ठाकुर जी रो रो के कह रहे हैं। जयदेव महाकवि ने लिख दिया। जयदेव ने कहाँ लिखा? वो वाक्य तो स्वयं जगन्नाथ ने लिखा। आप साधु लोग जानते होंगे इन पवित्र प्रसंग को। तो राधा रानी गुरु है प्रेम में, तो ये तो कोई दोहरा ही नहीं। अब सामान्य भगत लोग नहीं जानते, लेकिन शास्त्रों का सार तो गोपिया गुरु है, ये मानिए। सूरदास जी ने एक भजन लिखा है, गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम का कोई मंदिर है तो ध्वजा सबसे ऊपर होती है ना, तो गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो अपने वश उर्धरी श्याम भुजा। पूरे जगत को आधार देने वाला खड़ा नहीं रह सकता, उसको भी आधार चाहिए राधा रानी के कंधे पर। बताऊँ, जब भी श्याम सुंदर खड़े रहते तो प्रिया जी के गलबाई दे या उस पर हाथ कर दे, तो पूरे जगत के आधार को आधार कौन दे रहा है? ब्रज की वनिता। तो इस तरह मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ कि उपनिषदों से लेकर संत वाणी तक आप चले आइए, अर्वाचीन प्राचीन सभी शास्त्रों में, तो गोपियों को गुरु माना गया है भक्ति में, प्रेम में। और वे ब्रज की गोपियाँ भगवान श्याम सुंदर को देखकर कह रही है कि इस कृष्ण को देखना उससे बढ़कर आँखों का और कोई फल नहीं है। इस बात को मैं अपनी भाषा में कहूँ कि आप सब के पास आँखें हैं, और आँखों की इस छोटी सी पुतली में जो काली सी है, क्या कहते हैं पुतली की जो भी कही है वो गोलक, उस आपकी आँख की छोटी सी पुतली में पूरी दुनिया देखने की शक्ति इसी राधा दामोदर ने दी है ना? तो इन आँखों से सबसे पहले किसको देखना चाहिए? व्हाट्सएप, पेपर, टीवी, क्या देखना चाहिए? आप सोचिए, हम तो केवल बता रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया, कलर, जो भी, वो देखने की शक्ति किसने भरी? अमित शाह ने? मोदी जी ने? कौन सी सरकार? बताओ किसने भरा ये देखने की आंखें दी उसने, और आंखों में देखने की शक्ति भी उसी ने दी है। तो फिर उसको देखना चाहिए कि नहीं? बताओ। और उसको देखने से लाभ होगा। कहते हैं कि कृष्ण की आंखों में करुणा बहती है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से फूलों में सज रहे, उसमें आया है। लेकिन भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा अक्षण्या अमृत वर्षिण्या स्वनाथाम समजीवयत। भागवत 10, 15, 38, 40 कुछ होगा, आप देखना।
जब काली दह का जल पी के गैया सखा सब मूर्छित मर गए। सुखदेव जी बोलते हैं वहां पर वो विषैला जल था, बड़ी ग्रीष्म ऋतु थी, प्यास लगी थी, सुधी नहीं रही, तो सारी गैया वही काली दह का जल पी गई और उसके बाद सखा भी, तो सब मर गए वो विषैले जल से। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण जब आए यमुना तट पे तो देखा इस दृश्य को, तो प्रेम से केवल देखा। ईक्षण्या अमृत वर्षिण्या, कृष्ण की आंखों में अमृत बसता, देखते ही सनाथान समजीवय। जैसे कोई व्यक्ति 2-3 किलो महाप्रसाद खा के 8 घंटा सो के ऐसे खड़ा होता है फ्रेश एकदम, ऐसे खड़े हो गए सब, जान डाल दी इसने देख कर ही। उपनिषदों में लिखा है कि जब भगवान देखते हैं ना सृष्टि का सर्जन हो जाता है, और आंखें मूंदते हैं तो प्रलय हो जाता है। ये विभूति है इसकी। और उसी कृष्ण को देखोगे तो जीवन नैया पार हो जाएगी। भगवान के सामने जाते उनको देखते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, शक्ति भक्ति रस आनंद ज्ञान बुद्धि सब कुछ बढ़ता है। और हम लोग है कि बस क्या क्या देखते हैं और इन्हीं को नहीं देखते। इसलिए गोपियाँ कहती है कि हे सखी, आंखें मिली है केवल इस नंद नंदन को देखने के लिए। ये वेणु गीत का प्रथम श्लोक भगवान के सौंदर्य सुधा रस को, इन नैनों को चकोर बना के पूनम के चांद जैसे कृष्ण को देखना है। चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है, ये बहुत उपमाएं शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो कथम भूतम कृष्णम, कैसे कृष्ण को देखना है? कृष्ण को देखना है इन आँखों से, यही आँखों का परम फल है। इसके अंदर एक भाव यह छुपा है कि हे सखी, यही कृष्ण वृंदावन में वेणु बजा रहे और ये सखा पशु पक्षी पेड़ सब आनंद ले रहे, और हम अभाग्नी है कि अपने घर में चूल्हा फूंक रही है, पानी भर रही है, और पूर्व जन्म की डायनासोर का अवतार ये सांस भी ऐसी मिली है कि हमको कथा में नहीं जाने, मतलब बाहर नहीं जाने देती मंदिर। ये उसमें बड़ा गोपियों के हृदय से आह निकल रही है कि ये आंखें है और हम लोग इन आंखों से ये फालतू चीज़ों में व्यस्त पड़ी है। जिनको देखने से पाप नष्ट हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, उस भगवान कृष्ण को छोड़कर गोपी बन के ब्रज में रह के यहाँ चूल्हा फूंक रहे हैं हम लोग, और वहाँ ये सखा ये गैया कितनी भाग्यवान है कि कृष्ण के साथ गा रही है, नाच रही, देख रही। ये इसमें ये भाव भी पड़ा कि हे सखी, हम लोग रह गए हैं, लेकिन आंखें तो इस नंद नंदन को देखने को। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम, वक्त्रम आननम मुखम, व्रजेश सुतयो, व्रज के ईश मतलब नंद बाबा, सुतयो द्विवचन में है, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम। अब देखिए गोपियों के शब्दों पर विचार करिए कि ब्रजेश मतलब नंद बाबा के ये 2 पुत्र कृष्ण और बलराम, सुतयो मतलब द्विवचन में है, और ये दोनों क्या कह रहे हैं? अनुवेणुजुष्टम। अनु शब्द का अर्थ होता है निरंतर, अगेन एंड अगेन इन इंग्लिश। अनु मतलब एक अर्थ और भी होगा, ये तो भागवत है, लेकिन हम जरा थोड़ा बेज पहले तो पकड़े इसका अर्थ। अनु माने निरंतर जो वेणु बजाते रहते हैं, वेणुजुष्टम मतलब वेणु में सुंदर राग रागिणी निकालते रहते हैं। यही वा निपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। देखिए देखना नहीं लिखा गया, नितराम पीबत, इस कृष्ण के वेणु बजाते हुए मुख को पीना लिखा गया। निपीत, नि माने नितराम पूर्ण पूरा अच्छी तरह से, पीतम देखना नहीं है। क्या कह रहे हैं? मतलब लालसा से देखना और पीना। क्या जैसे भागवत को भी क्या कहा? सुना नहीं कहा, पीबत भागवतम रसमालय। सुना तो लिखना चाहिए, तो देखना लिखना चाहिए, लेकिन देखना क्रिया नहीं दी गई। क्या कि मतलब अंतर की लालसा व्यक्त कर रही है कि इसी को पीना है। जैसे कोई भौरा कमल के पुष्प के रस पराग को चूसता पीता है, ऐसे ही
हमारे नयनों को भृंग बनाकर इस कमल नयन के कृष्ण के रूप सौंदर्य को पीना है, पीना है। और कहीं सौभाग्य खिल जाए और तिरछी नजर से हमको देख ले, कटाक्षम। कृष्ण कृपा करते, ये टेढ़ी सरकार है ना। कृष्ण गोपी देख रही है या बोल रही है तो ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं जानते, वो जानते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज से नजरअंदाज कर रहे हैं। अखिल कला गुरु है ना, उनको पता है कि ये बोल रही है, हमको देख भी रही है, लेकिन जानबूझ के वो बात बलराम जी से या सखाओं से कर रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा नज़र वही है इनकी, लेकिन एक अंदाज है इनका। और देखते देखते हल्के से नज़र डाल देते हैं। अब ये जो कृष्ण का वेणु बजाता हुआ सुंदर मुखड़ा और प्रेम भाव से हमारी ओर देखना, ये नैनाचार होना, अब बात नहीं हो रही है। नजरों ने नजरों से मुलाकात कर ली, दोनों रहे खामोश, फिर भी बात कर ली। बात तो हो गई, नैनो आंखों में भी प्रेम की भाषा तो आंख में ही होती है, मुंह से तो मूर्खों को बोलना पड़ता है। प्रेमियों का कानून ऐसा होता है, अगर बोलना पड़े तब तो मूर्ख है वो, प्रेमी नहीं है। और ये इश्क का कानून भी ऐसा है, यहाँ मौलवी नहीं मजनू चाहिए। इसको ये कलमा कुछ अलग है इश्क का, कि यहाँ प्रेमी का काम है, यहाँ विद्वान लोग की काम नहीं है। बुद्धि को साइड में रख दिया जाता है। तो भगवान तो प्रेम के प्रेमा अवतार है, प्रेम करना भी जानते हैं, निभाना भी जानते हैं। वास्तव में प्रेम के पात्र ये कृष्ण ही है। और इस संसार में भी कोई किसी को प्रेम कर रहा है ना, कृष्ण के कारण। वही तत्व, वही परमात्मा है। अगर उससे निकल जाए तो अपने ही पति के पास बैठने में पत्नी डरेगी कहीं भूत न हो जाए। ये अंदर है इसीलिए ना, नहीं तो डर लगता है उसी से होता है ना, फिर शरीर सड़ जाता है, जलाना पड़ता है। वो तो अंदर कृष्ण आत्मा परमात्मा है, तभी तो प्रेम है ना। नहीं तो चमड़े से कौन प्रेम करेगा, हड्डी से, बताओ। ये तो आप लोग इतने सुंदर बैठे हो, ब्रह्मा जी ने चमड़ा मढ़ा इसलिए, कहीं थोड़ा सा छिद्र हो जाए तो सारी मक्खियाँ अपना डिनर करने आ जाए कि मिला माल। कचरा के अलावा क्या है बताओ हमारे? ये हड्डी, बाल, चर्म कोई छूने लायक वस्तु है, प्रेम करने लायक वस्तु है? नहीं। इसके अंदर वो बैठा है परमात्मा तत्व, तो आप जान नहीं रहे, लेकिन प्रेम तो उसी से हो रहा है, उसी के कारण हो रहा है। अल्टीमेट प्रेम के स्तोत्र तो कृष्ण ही है, क्योंकि प्रेम केवल पवित्रता में और शाश्वतता में ही होता है। इसको कहते हैं लव इज पॉसिबल ओनली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, नॉट टू मटेरियल। मटेरियल में तो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होगा। यहाँ जो प्रेम की संज्ञा दी गई है वो तो लस्ट है, आप लोग समझ रहे होंगे, काम है। प्रेम तो जानते भी नहीं है लोग। ये मूवी वाले जो दिखा देते बस इधर उधर गाना और गार्डन और चुमना, उसको ही हम लोग प्रेम मान लिए ना। प्रेम बोलते ही वही दृश्य भी वही याद आता है, इसके आगे कुछ सुना ही नहीं ना आप लोगों ने, हम लोग कि प्रेम आत्मा परमात्मा का विषय है। चमड़ा का, हड्डी चमड़े का प्रेम हो भी क्यों, जड़ वस्तु क्या प्रेम होगा? वो तुम्हारा मोह है, अज्ञान या काम या आसक्ति कुछ और है, लेकिन उसमें भी तुम्हारा कुछ आकर्षण है, उस परम तत्व के कारण है। ये भी मानना पड़ेगा अगर बुद्धि से विचार करो तो। कृष्ण तो पूर्ण स्पिरिट है। कृष्ण के शरीर में क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है। हम लोगों के शरीर में जो कचरा है वो कुछ भी नहीं है, ये कृष्ण तत्व है। तो गोपियों को तो इन तत्वों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बाहर। देखिए कृष्ण सुंदर है तो आकृति से भी सुंदर है और अंदर प्रकृति से भी सुंदर है, और सुंदरता शाश्वत है। नव यौवनम च, अद्वैत अनादि जो है ना ब्रह्म संहिता, आदि पुरुष है, अनादि पुरुष है, लेकिन नव यौवनम च। ऐसा कभी नहीं होगा कि कृष्ण को चश्मा आएगा, बाल झड़ेंगे, क्रिकेट का पिच हो जाएगा, बाल उगाना पड़ेगा वो मेडिसिन डाल के। नहीं, कृष्ण कभी ऐसा नहीं। 120 साल 25 साल की आयु थी जब कुरुक्षेत्र में रथ चला रहे, 100 वर्ष के ऊपर के है द्वारिकाधीश, लेकिन नव यौवनम च। तो ऐसे कृष्ण को देखने से हम लोगों में प्रसादी में आनंद, जवानी, शक्ति सब प्राप्त होता है।
और ये कचरा संसार के रूप देखते रहोगे तो बस बूढ़े हो जाओगे, काम वासना बढ़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। संसार देखो, हम रूप में ही तो फंसे और स्वरूप को भूले हैं। एक होता है रूप, एक होता है स्वरूप। आप कहोगे क्या फर्क है? रूप बाह्य होता है, स्वरूप अंदर होता है। रूप टेम्पररी है, जैसे अभी है। आपका जो एल्बम 10 साल पहले फोटो कुछ अलग होगी, 5 साल के आप होंगे वो फोटो अलग होगी, और पिछले जन्म का एल्बम निकला नहीं तो 4 पैर वाले भी होंगे आप ही, लेकिन वो एल्बम ब्लैंक है, इसलिए अच्छा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये देखो मैं 2 साल का था तो ऐसा लगता था, उसके पहले तू भैंसा था, वो कौन बताएगा? वो एल्बम है नहीं, लेकिन कुछ तो होंगे ना हम लोग। अब बुरा नहीं मानना, लेकिन सत्य है, पिछले कुछ हम तो थे ही थे, अलग अलग रूप में थे, अलग जगह थे। तो अभी का एल्बम है, उसके पहले का निकाले तो खतरा हो सकता है, पता नहीं। और कुछ कुछ लोगों को देखते लगता है पता कि हाँ ये वही होगा, उसके लक्षण होते हैं ना। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं हम बंदर के नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देखते लगता है कि ये देख सिर्फ बंदर के ही होंगे, संतान, क्यों बंदरपना गया नहीं ना अभी तक। तो ऐसे पता चल ही जाता है लक्षण से कि जैसे पिछले वर्ष बारिश हुई थी तो वर्षा में क्या हुआ, तो अनुमान हो जाता है ना कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लक्षणों से अनुमान हो जाता है विद्वानों को। तो भगवान का जो रूप है वो स्वरूप एक है, हम लोग का रूप स्वरूप अलग है। हमारा शरीर का जो बाह्य रूप है वो टेम्पररी है, बदलता रहता है, लेकिन हम आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप है, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो हम स्वरूप को तो जानते नहीं, रूप में फंसे। तो रूप बंधन का कारण है, स्वरूप मोक्ष का कारण है। रूप बाह्य है, रूप अशाश्वत है, मतलब नष्ट होता रहता है, रूप बंधन का कारण बनता है। लेकिन हमारा, क्योंकि हमारा रूप और स्वरूप अलग है, हम शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन कृष्ण पूर्ण स्पिरिट है। कृष्ण के साथ एक सम कुछ चाहे तो भी शरीर छोड़ नहीं सकते, और हम चाहे तो भी रख नहीं सकते। तो ये सब तात्विक बातें, इसमें बहुत आप लोग कर सकते हो, लेकिन हमें आप लोग को भेजा फ्राई करना नहीं है। बहुत सुन चुके हो ये सब आप लोग, और जितना जानना जाना जान गए, अब तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण तत्व की जो बेसमेंट है, उसी पर रस की बिल्डिंग, लीला की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो गोपियाँ यहाँ पर कह रही है कि इस कृष्ण के वेणु बजाते हुए मुख को पीना, और कृष्ण अपना समझ के टेढ़ी नज़र से हमें कटाक्ष, अक्ष को काट कर देखना। कटाक्ष शब्द पर ध्यान दीजिए, कटाक्ष ऐसे व्यंग करने को भी कहते हैं, लेकिन कटाक्ष मतलब नैनन के कोरन से, कोने से देखना। और ये प्रिया प्रियतम में, प्रेमियों में ये चलता है आँखों से। वो भोगारती में भी ये भक्तिविनोद ठाकुर ने राधा रानी को ये लाइन दिया है, राधिकार पक्वान्न विविध व्यंजन, वो भजन है ना, नयनेर कोणे, उसमें एक शब्द है। जब कृष्ण बलराम सब भोजन करते हैं तो राधा रानी, क्योंकि प्रसाद उसने बनाया है अपने प्राण जीवन धन के लिए, तो वो देखना चाहती कि खाते हुए ये उसको अच्छा लग रहा है, प्रशंसा करते हैं कि नहीं। और कृष्ण कहते हैं कि वाह ये बहुत अच्छा है, ये बलराम जी आप लीजिए। तो राधा रानी कोने से नैनन के, तो ये भी देखते हैं, क्योंकि दाऊ दादा है तो थोड़ी मर्यादा है, लेकिन पता ना चले और देख लेते हैं। तो हे सखी, कृष्ण के इन तिरछे नैनों से हमें रिप्लाई देना, और इन आँखों से जी भर के उस नंद नंदन को देखना, कैसे मुख को वेणु बजाते हुए मुख को देखना, आँखों का यही परम फल है, इसके अलावा और कोई फल नहीं है। तो भागवत जी में बहुत जगह इस बात को कहा गया है। जैसे सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा से कहती है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। हे स्वामी, ये जो नैना मिले हैं, आँख मिली है, इसका परम फल यही है कि उत्तम श्लोक को देखना। क्योंकि वो जा नहीं रहे थे ना द्वारिका, बच्चे भूखे थे तो कहे जाइए, तो बोले हम मांगने नहीं जाएंगे, हम तो मिलने जाने वाले लोग, सूरत वाले थोड़ी है।
मीरा जी, मीराबाई सा कहती है ना, मिलन के काज सखी में आए। माधव मैं मिलने आई हूँ, मांगने नहीं। तो प्रेमी है, और वो जानते हैं प्रेमी लोग कि जिसको मिलने जा रहे वो ऐसा आदमी है कि मिलने जाने पर मांगने की जरूरत भी नहीं रहती ना, देखा गया है। तो ये नहीं जा रहे थे, तब वो संबंध बताती है। तो ये तो संबंध भी कहाँ मानने वाले। बोले राजा के पास तो प्रजा जा सकती है। बोले राजा को सब पता है, मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्षत्रियों के घर ब्राह्मण जा सकता है, तुम ब्राह्मण हो। बोले मैं वैसा ब्राह्मण भी नहीं। बोले द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र है, तो मित्र के घर बिना बुलाए बिना संकोच के जा सकते हैं। मैं बोला ऐसा मित्र भी नहीं। तब ये सुशीला कहे कि अब ये जाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे भूखे हैं। तब सुशीला, सुंदर नाम, ऐसा गुण था। शीला वो वाली नहीं थी, सुशीला वो थी। ओके, सुशीला थी, थोड़ा सा सु लग गया है। तो सुंदर आचरण, शील शब्द पर भी बहुत सुनने लायक बातें हैं। रुक्मणी के शील के विषय में, राधा रानी के शील के विषय में भागवत में संकेत आया है। इसमें भी आएगा रूपशील, रूप ऐसे आता है शब्द। तो शील माने कैरेक्टर, आपकी भाषा में चरित्र। चरित्र क्रिया भाव व्यवहार से बनता है। कैरेक्टर मतलब वो किस सामग्री से, कैरेक्टर मतलब क्या, तो आपकी वाणी क्या है, आपके विचार क्या है, आपके एक्शन क्या है, इन तीनों को कॉम्बो करके कैरेक्टर बनाया जाता है, मतलब चरित्र बनता है। तो ये सब डिटेल में समझना चाहिए। हम लोग शील ऐसे बोल लेते लेकिन मालूम नहीं। शीलम परम भूषणम, साधुआ का तो शील ही आभूषण है, वही ऑर्नामेंट है। जैसे राम का शील प्रसिद्ध है, रामायण आदर्श थे, आइडियल, दो लोग उनसे सीखते थे। तो शीलम भेजना भी है, पति को झगड़ा भी नहीं, और प्रेम से। तब उसने कहा आप कृष्ण के भक्त हैं ना, प्रेमी। हाँ, तो ऐसे कैसे भक्त है कि बाजू में द्वारिका 100 किलोमीटर दूर है पोरबंदर से, और आप उसका दर्शन करने नहीं जा रहे। हमने तो सुना है कि भक्त अपने भगवान को देखे बिना रह ही नहीं सकता। तब सुदामा को लगा कि हाँ, तुमने बात तो सही कही। कितने दिन हो गए, बचपन में हम पढ़ते थे तब कन्हैया को देखा था। हाँ, तो जाइए ना देखने। अब देखिए ये पॉइंट सही था, और प्रेम से कह रही। तब सुदामा को कहती है सुशीला, अयम ही परमो लाभो, हे नाथ, हमने भी संतों से, शास्त्रों से सुना है कि ये आंखें मिली है ना, इसका परम लाभ है नंद नंदन कृष्ण को देखना। आपका मन नहीं हो रहा है उसको देखने का? बहुत मन हो रहा है देवी, लाओ मैं अभी जाता हूँ, चलो। तब इसको लगा कि चलो बात हो गई, क्योंकि इसको पता था कि ये जाएंगे, फिर कुछ काम करने की जरूरत, फिर द्वारकाधीश नैया संभाल लेंगे। फिर भी हमारा सुदामा कहता कि खाली हाथ कैसे जाऊँ, मैं कृष्ण को कुछ देने जाऊँगा। आपने सबने प्रसंग सुना है, और हम लोग को भगवान ने इतना दिया है, फिर भी मांगने ही जाते, देने नहीं जाते। इसको कुछ नहीं है, फिर भी कुछ लेके जाना चाहता है, ये भक्त है। तो सुशीला भी ये बात को कहती है। अच्छा, इसके नेगेटिव शिक्षा भी भागवत में है। दूसरा स्कंद 3रा अध्याय अंतिम श्लोकों में आया है कि बील बतेरु क्रमांग्री, कान में अगर कृष्ण कथा नहीं गई तो सांप के बिल है ये कान। बरहाईते ते नयना नराणाम, वो आंखें बेकार आंखें हैं जो मोर पंख में आंख जैसा, मोर पंख में होता है ना आंख जैसा दृश्य। बरहाईते नयनाम नराणाम, निरीक्षतो ने लिंगानी, जो भगवान विष्णु के विग्रह को नहीं देखती, वो आंखें मयूर पंख में पेंट की हुई यूजलेस आंखें हैं, ऐसा भी कहा गया है। ये आंखें मिली है भगवान को देखने के लिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जगह ये बातें कही गई है, जो गोपियाँ यहाँ कह रही कि हे सखी, वेणु बजाते हुए कृष्ण को देखना यही आँखों का परम फल है। अब हम श्लोक को मिला रहे कि कृष्ण कैसे थे। तो जैसे आगे उन्होंने देखा बरहा पीड़म, उस कृष्ण के माथे पर पगड़ी थी और पगड़ी में मयूर पंख लगा हुआ था। मयूर पंख क्या है, इस पर थोड़ा सा आप सुनिए, आनंद आएगा भक्तों को। जब कृष्ण वेणु बजाते हैं तो कई सारे मयूर
वृंदावन में भगवान के सामने आ जाते हैं और वेणु सुन के मयूर नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है, और नाचते हुए अपने कला जो अपने पंखों को ऐसे, आपने देखा होगा मयूर की कलाओं को, और ऐसा करके वो नाचने लगता है कृष्ण की वेणु का दर्शन करके। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक साहित्यिक उत्तर यह है कि मयूर को बादलों से बड़ा प्रेम होता है। मयूर को गर्मी अच्छी नहीं लगती। आकाश में जब वर्षा आषाढ़ ऋतु में बारिश होना झिमझिम चालू हो जाए, और सावन में तो फिर वर्षा ऋतु ही प्रारंभ हो जाती, जैसे वैशाख पूरा होने वाला है, सावन आने वाला है, राइट। तो वो सूर्य की तप्त गर्मी से तप्त हुआ मयूर, पिकॉक, मोर, जब देखता है कि आकाश में घुमड़ घुमड़ कर काले बादल आ गए तो वातावरण शीतल हो जाता है। वर्षा भी नहीं हुई लेकिन सूर्य तो गया, तो मयूर को सुख मिलता है। और जब बादल गरजता है तो मयूर भी यहाँ से केका ध्वनि करता है। मयूर को भी भगवान ने सुंदर कंठ दिया है, तो वो बोलता है, और बोलता है तो बादल तो अपने समय से फिर झिम वर्षा चालू करता है, तब मयूर को और आनंद आता है। तो कृष्ण भी नवनीर दाभात, वृंदावन के ये मयूर वेणु सुन के आ गए, तो जैसे बादल गरजते सुनकर मयूर आता है और नाचता है, तो कृष्ण को भी बादल समझकर, वेणु को गरजना समझकर वृंदावन के मयूर आ गए। जब कहीं भी डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है और फ्री में हो रहा है, तो व्यक्ति आ जाएगा ना कि शो देख लेते हैं जरा, है ना। तो वृंदावन रंगमंच है और उसमें कृष्ण मेन हीरो है। अब वो कृष्ण बजा भी रहे, संगीत शो संध्या चालू है, तो मयूर फिर क्यों इंतजार कर रहे होता? अपने दिल की बात हो रही है, अपनी मनपसंद बात है। तो साहित्य में समझ, जैसे काले कृष्ण का कलर भी तो ऐसा ही है ना, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, शब्द है ना, मधुसूदन सरस्वती का लिखा हुआ यह श्लोक बड़ा वैष्णव जगत में प्रसिद्ध है। वंशी विभूषित करा नवनीर आभात, कृष्ण के शरीर का कांति विग्रह कैसा है? नए पानी भरे हुए बादल जैसे। देखिए बादल तो आज ग्रीष्म ऋतु में भी होते हैं, लेकिन वो वाइट कलर के होते हैं क्योंकि पानी नहीं होता उसमें। लेकिन वर्षा ऋतु में जो बादल होते हैं वो श्याम वर्ण के होते हैं, क्योंकि उस बादलों में क्या है? जल भरा है, नव नीर, नया नया जल भरा हुआ, इसलिए घन श्याम वर्ण के हो गए हैं बादल। और उन बादलों से मयूर का प्रेम है। सूरदास जी ने इस भाव को व्यक्त किया है, जब हरि मुरली अधर धरी। जब हरि मुरली अधर धरी तो क्या हुआ? शिव सुत वाहन आय मिली के। शिव सुत वाहन, अब आचार्यों की बातों में मर्म होता है। शिव के बेटे कार्तिकेय, और उसका गाड़ी क्या है? मयूर। सूरदास जी लिखते कि जब हरि मुरली अधर धरी, तो उसी समय शिव सुत वाहन आय मिली है। मतलब सारे मोर आने लगे, नाचने लगे। और देखिए वृंदावन के मोर भी बड़े उदार हैं, कंजूस नहीं है। जब कोई व्यक्ति बढ़िया गाता है, बढ़िया नाचता है, तो उसको कुछ इनाम देना चाहिए कि नहीं? तो मयूर क्या करता है? नाचते नाचते कृष्ण पर प्रसन्न होकर अपनी एक पंख गिरा देता है, गिफ्ट इज फॉर यू। मेरे पास तो, मतलब उनके पास तो वही है, पैसा थोड़ी था, रोकड़ा नहीं था। तो वृंदावन के मोर ने सोचा कि भाई कृष्ण को कुछ देना है, क्योंकि इतना सुंदर बजाया, नाचा, मुझे आनंद दिया, तो मुझे कुछ देना। तो वो अपना धन, मयूर का धन क्या है? उसका पंख। तो वो कृष्ण को गिरा, मतलब नाचते नाचते कला करते हुए गिरा देता है। उसी को लेकर कृष्ण अपनी पगड़ी में लगा लेते। बरहा पीड़म, बस बरहा पीड़म, अभी नटवर बापू तो बाद में बात करेंगे, अभी बरहा पीड़म में थोड़ा डूबो, थोड़ा सुनो इसको। और हमारे ब्रज के संतों ने ये भी गाया है कि मोर मुकुट सिर पे धारण करे, उसी से राधा रानी प्यार करे। राधा रानी भी उसी को चाहती है जो मोर के मुकुट को धारण करता है। वो भी एक सुंदर भाव है।
हमारे कृष्ण जी के कांधे काली कामलिया, काली कामलिया पे गुमान करे, उसी से राधा रानी प्यार। राधा रानी को क्या क्या पसंद है, कृष्ण को सब पसंद है। पीला पीताम्बर, पूरा वैजंती माला, सारा श्रृंगार, और राधा रानी इसी रूप में इसको देखना चाहती है। तो भगवान मोर पीछ को लगा दी। अब देखिए वेणु गीत का दूसरा श्लोक, प्रथम दूसरा, ये दो श्लोक का अन्वय साथ में है। रूप सौंदर्य की बात हो रही है। च्यूत प्रवाल बरह, मैं इसलिए श्लोक को छू रहा हूं क्योंकि बरह शब्द यहां पर आया है। उस श्लोक की प्रथम लाइन का तीसरा शब्द, च्यूत प्रवाल बरह स्तब कोपलाब्जम मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशम मध्यम विरे चतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। हे सखी, देखो तो जरा इन श्याम सुंदर को, आंखें मिली है कृष्ण को देखने के लिए। कैसे कृष्ण को? आम जो होता है ना, आम्र वृक्ष, उसके जो छोटे छोटे कूपल, नए नए पत्ते उगते हैं ना, एकदम वो क्या कहते हैं, हरे कलर टाइप के होते हैं, पूरा हरा भी नहीं, आप समझ रहे, हर वो पत्ते जो होते हैं, और इसके ऐसे ही सेम है माता जी ने जो पहना, वो जो पत्ते हरे होते हैं, कोपल जो होती है, और एकदम कोमल होते हैं, वो जो नए आम के नए पत्ते। अब वो पत्ते 3 4 5 एक डाली में उगे हैं, कृष्ण उसी को तोड़ लेते हैं। तो प्रथम शब्द जो च्युत शब्द है, उसका अर्थ होता है आम्र के नए कोमल पत्ते, प्रवाल जिसको कहते हैं। आम्र कहते हैं आम के छोटे प्रवाल, छोटे पत्तों को, और ऐसे बहुत सारे पत्तों को मिलाकर स्तबक, स्तबक माने गुच्छा, गुच्छा समझ, ये गुच्छा है ना, गुजराती में गजरो, गुच्छा, पुष्प गुच्छ, और उसमें बरह, जैसे आम्र के पत्तों का गुच्छा लिया, उसमें कुछ करेण के पुष्प डाल दिए, और ऊपर से मोर पे गुच्छा बन गया, वही पगड़ी में लगा। वो भी सीधा नहीं लगाते, पगड़ी टेढ़ी तो यहाँ लगाएंगे, सीधा इसका कुछ भी नहीं है, न आंखें न बातें न कोई भी, लकुटी भी टेढ़ी रखते हैं, खड़े भी टेढ़े रहते, देखते भी टेढ़े हैं, इसलिए इनके भगत भी सब टेढ़े ही, ये भी पक्का ही है, सीधे है ही नहीं। और हमारे रामचंद्र जी के नैना सीधे, लीला सीधी, उनके भगत भी सीधे, जय सिया राम, बोले वही करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ तो वचन जाए प्राण न जाए, प्राण तो सामने वाले के जाए बस। यदु भक्तों का ये काम, यदुवीर अपने आनंद की बात है, ऐसे आप उल्टा मत लीजिए इसको, हम प्रेम से सुना रहे हैं। तो नैना सीधे है इनके, तो ठाकुर के, लेकिन इनके टेढ़े मेढ़े चलते हैं, क्योंकि वहाँ मर्यादा है, यहाँ तो प्रेम है, पूर्ण प्रकाश किया है ठाकुर जी ने। वहाँ पर भी जो रस अधूरा रहा, उसको भी बोला कृष्ण लीला में आ जाओ। फिर वो दंडकारण्य के ऋषि हो, चाहे जनकपुर की स्त्रियाँ हो, वहाँ तो मौका नहीं था, लेकिन यहाँ मौके पे चौका ही चौका था, चौका क्या सिक्सर भी लगा सकते हैं। तो ये कृष्ण पूर्ण अवतार है, ये भी एक अलग बातें हैं, अन्य किसी अवतार में ये काम नहीं किया भगवान ने। तो इसलिए कृष्ण का शरण लेना, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। ये भजन करते करते, संतों का संग करके, सत्संग बहुत सुनोगे ना, तब धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, क्या लिखा, बहुनाम जन्मनाम अंते लिखा, कि कृष्ण क्या है इसको समझना, ये कोई कम बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बरह, तो और ऐसा नहीं, राम जी भी लगाते थे। रामायण में वर्णन है कि जब वो जनकपुर में बाग में वो पुष्प चयन करने गए, पुष्प चयन करने गए ना, गुरु जी ने गुरु पूजा में पुष्प चाहिए, तो राम लखन दोनों पुष्प लेने गए। पुष्प लेने गए तो राम जी बगीचा में पहुंचे तो इधर उधर देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा क्या देख रहे हैं आप?
देखिए हमारे राम है कि देख रहा है, हम लोग होते तो जाते कि कोई देख नहीं रहा है, हमारा उल्टा होना है कि कोई देख नहीं रहा उठाओ, लेकिन राम जी ये देख रहे कि कोई देख नहीं रहा, कोई दिख नहीं रहा, और हमें कोई देख नहीं रहा। हम लोग का ये अलग स्टाइल है। राम जी ये देख रहे कि कोई दिख नहीं रहा, और हम ये देखते कि हमें कोई देख नहीं रहा है ना, तो ठीक। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर रहे महाराज? बोले माली यहाँ बाग का कोई माली तो होगा ना, उसको पूछना पड़ेगा ना, पुष्प लेने के पहले पूछना। आप देखिए सीधी सरकार, ये होते तो माली ढूंढता इसको कि कौन गया कौन नहीं था, चोर नंबर 1, चोरागिर में। लेकिन हमारे राम जी पूछते कोई माली मिल जाए तो उसकी परमिशन। लक्ष्मण जी के हम लोग राजा के गेस्ट है, इस महल में उतरे, सब हमारा है, पूछना क्या है भैया? राम जी कह नहीं पूछना तो पड़ेगा, बिना पूछे ले नहीं सकते। अब देखिए सीधी सरकार। और ये तो स्वर्ग में जाके इंद्र को बिना पूछे पारिजात उठाया पूरा, इनका भी रिकॉर्ड है। ये पूछते नहीं है, कोई सामने आए तो उसको काटते हैं, लड़ते हैं। लेकिन मतलब भगवान ये कहते हैं कि देवताओं से भी लड़कर भी पत्नी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये मैसेज भी शायद उसमें हो सकता है गृहस्थ धर्म में। अगर देवता से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, एम्ब्रॉयडरी चलाना कौन बड़ी बात है इन देवी को खुश करने के लिए, कुछ भी करना पड़े करो। मतलब ये तो मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ। एक शायद ये भी गृहस्थों के लिए, भगवान तो बहुत सारे फेज में लीला करते हैं, तो ये तो अलग इनका काम है, भाव ही अलग है, स्वभाव अलग है। अब देखिए वहाँ पुष्प चयन कर रहे हैं तो गोस्वामी जी ने एक सुंदर लाइन दिया कि मोर पखा सिर सोहतनी के। राम जी के मुकुट में भी मयूर का पंख है। मोर पखा सिर सोहतनी के, पुष्प गुच्छ बीच कुसुम कली के। वो सखी आई कि सिया जी ये गौरी पूजा छोड़ो, इधर दूल्हा तो इधर आया है, तो उधर काहे पूजा कर रही है? बोले नहीं, माता जी ने बोला है कि देवी की पूजा। बोले देवी कहीं नहीं जाएगी, ये देव चला जाएगा, तू पहले इधर चल। तो वो सखी ले आई गार्डन में, और सीता जी ने देखा कि राम पुष्प तोड़ रहे। सीता जी ने क्या देखा? मयूर पखा सिर सोहतनी। सीता जी की नजर गई कि ये सरकार मुकुट पहने थे सोने का, अयोध्या के राजा, लेकिन उसमें भी पुष्प गुच्छ लगाए थे, और कुसुम कली के वाइट पुष्प होता है ना, उसका स्तबक, अभी जो बात आई ना गुच्छा, वो भी डाला हुआ था। और सीता जी देख रही है राम जी को, राम जी का नज़र नहीं है, लेकिन सीता जी कोने से देख रही है। ये मैं अशोक वाटिका नहीं, जनकपुर की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मयूर पंख और ये है, राम जी के श्रृंगार में भी है। अब देखिए यहाँ पर बरहा की बात आई है कि आम्र के छोटे छोटे पत्थर बरहा लगाया हुआ है। एक संत से हमने सुना था कथा कि सिया राम जी को जब वनवास हुआ और राम लखन तीनों वन में जा रहे थे, तो सीता जी को बहुत प्यास लगी। राम जी ने कहा लखन देखो यहाँ कहीं जलाशय है क्या? हाँ, तो लखन जी लगे ढूंढने, आकाश में देख रहे कहीं पक्षी हो, क्योंकि जहाँ जलाशय होगा वहाँ ये सब कुछ नेचुरल ज्ञान होना चाहिए प्रकृति का, कि वहाँ पक्षी जहाँ होंगे वहाँ जलाशय हो सके। कुछ भी नहीं दिख रहा। तब सामने एक मयूर आया, और उसको देखकर लक्ष्मण जी राम जी देख रहे मयूर ऐसे भी राष्ट्रीय पक्षी ऐसे नहीं बनाया गया उसको, मयूर के बहुत सारे गुण भी है। यहाँ तक इसकी मैं कुछ टेक्निकल बातें भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुना देता हूँ लीला कि राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, सिया जी ने भी देखा, ये मयूर भी देख रहा था तीनों को, राम लक्ष्मण जानकी को। तब वो सुन रहा था मयूर भी कि ये लोग प्यासे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। तब ये मयूर नाचते नाचते मानो अपने पंख से इशारा करा कि चलो मैं दिखाता हूँ। तो कुछ मयूर ज़्यादा नहीं उड़ सकता, लेकिन थोड़ा रनिंग 10-15-20 फुट और थोड़ा सा 50-100 कदम उड़ सकता है मयूर, है ना। तो उड़ के फिर डाले, तो ये लोग वहाँ पहुँचे, फिर उड़ा। ऐसे इन लोगों को जहाँ जलाशय था, सरोवर, वहाँ ले गया। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते मयूर के प्राण चले गए।
क्योंकि मोर का, पक्षी का एक ये भी उसके जीवन का सत्य इतिहास है कि वो ज़्यादा मेहनत करे, उड़े और बैठे, उसकी मौत आ जाती, उसके प्राण निकल जाते। वो ज़्यादा नहीं उड़ सकता मयूर, लेकिन सीता जी को पानी पिलाने के लिए राम जी की आज्ञा लक्ष्मण जी को पूरी करनी थी, उसमें सहायता देने के लिए उस मयूर ने सोचा कि मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन राम के लिए। ये पूरी दुनिया सूरत वाले काम के लिए मरते, हम राम के लिए मर के अमर हो जाए तो कर लेते हैं। ये बात सीखने लायक है। दाम के दीवानों, राम को क्या पाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। सारी दुनिया या तो दाम के चक्कर में, दाम समझते ना, और दूसरा चाम। चाम मतलब क्या व्याख्या करो? अच्छी रूप, सौंदर्य, चमड़ी ढूंढते। तो कुछ चाम के चक्कर में है, कुछ दाम के चक्कर में है। धन्य है चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पर हो गई, वो हरि नाम के चक्कर में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो दाम तो यहाँ रह जाएगा, ये चाम एक दिन छूट जाएगा, साथ क्या आएगा? हरि नाम। इसलिए चैंट हरि नाम धन इकट्ठा करो। बोले राम के लिए मर के अमर हो जाऊंगा। उसी समय राम जी ने कहा कि हे मयूर, तेरा ऋण इस रघुवंश पर, मेरे पर, क्योंकि राम जी तो राम जी है, कोई भी उसकी छोटी भी थोड़ी भी सेवा करे, ठाकुर तो ऋणी हो जाते। वो लिखते तुलसी का पत्ता देने पर, जल देने पर बिक जाते भगवान। तुलसी दल मात्रेण, वो श्लोक है ना, जले न चुलके न विक्रीडित स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। ये कृपालु दयालु अवतार है। बोले तूने तो जान दे दी, प्राण दे दिया, इसलिए इस लीला का स्मरण करके राम जी ने कहा कि कोई भी अवतार लूँगा, इवन पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भी आएंगे ना, तो तेरा मरुपंख मेरे सर पे सदा रहेगा। जिसने भी हमें साथ दिया उसको हम सर पे रखते। भूलते, हमारे सरकार भूलते, मतलब छोटी सी भी सेवा करो तो भगवान उसको कहाँ बिठा देते हैं? सर, माथे का श्रृंगार बना देते हैं। तो भगवान राम, ऐसी संतों से हमने सुनी बातें आपके सामने रख रहे हैं कि वो मयूर पंख को भगवान धारण करते हैं। अच्छा, एक जैसे मैंने कहा था बीच में, एक टेक्निकल पॉइंट ये भी बड़ा सुंदर है कि मयूर पंख क्यों रखते हैं। अगर कृष्ण पूछे तो कृष्ण कोटि कामदेव को भी मूर्छित करे, इतने सुंदर है। और कृष्ण की लीला जन्म कर्म चमे दिव्यम सच्चिदानंद है। और इसी को प्रतीक, इसी की उपमा को प्रकट करने के लिए मयूर पंख को सिर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि मयूर पक्षी एक ऐसा है जिसमें काम वासना नहीं है, वो प्रजनन नहीं करता। आपने देखा मयूर कैसे होता है? जब ऋतुकाल आता है, सारे संसार में जितने पशु पक्षी मनुष्य सब स्त्री पुरुष मिलन होता है, मैथुन होता है। लेकिन मयूरों में क्या होता है कि अपने ऋतु को देखकर वो आँख से पानी गिराता है, और जो मयूरी को क्या कहते हैं? मयूरी, ओके, वो उस बूंद को पी जाती है, गर्भवती हो जाती है। उसमें वो क्या कहते हैं? मैथुन काम वासना नहीं है। मयूर, ये मयूर के जीवन का इतिहास है कि वो पानी गिराता है आँख से, उसको वो पी जाती है मयूरी, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जिसमें काम वासना नहीं है, काम विकार नहीं है, भगवान कहते हैं उसको हम सर पे धारण करते हैं। ये भी एक भक्तों के लिए अच्छा भाव है, ग्राह्य भाव है। तो मयूर को भगवान धारण करते हैं, मोर पंख को बरहा पीडम। अब देखिए, नटवर वपु, और यहाँ कहा क्वच गायमानो, रंग में नाच रहे हैं सखाओं के साथ और रंग से गा रहे हैं। अब देखिए, चलो हमारे और आपके भी सुबल श्याम जी की बड़ी क्या कहते हैं, बड़ी लालसा और प्रार्थना और भाव, आदेश, जो भी कहिए, रहता है कि लीला सुना दो। उनका ये मूड रहता है, और हमारा भी थोड़ा मूड रहता है। और लीला में तो बहुत लीलाएं हैं सखाओं के साथ, लेकिन जब वेणु गीत हो रहा है और गाने वाली अगर राधा रानी है, तो फिर मयूर की बात चल ही रही है, तो राधा रानी की लीला सुन, उन्हीं क्या आस्वादन करने का मन है। और कल हमने इस प्रसंग को छेड़ा भी था कि भगवान राधा रानी से कहते हैं कि
आप मान करना सिखा दो। और प्रिया जी कहती है कि आप वेणु बजाना सिखा दो, आपकी समस्या भी शांत, हमारी भी शांत, आपको भी सुख, हमको भी सुख, है ना। ऐसा हमने वहीं पर हमने रोका था, किसी ने टोका नहीं था, अपने आप हमने रोका था घड़ी को देखते हुए। तो चलो, बरहा पीडम नटवर वपु, और यहाँ पर बात हो रही है कि च्युत प्रवाल बरह स्तबकोस पलाब्ज। तो राधा रानी मान करती है। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, बहुत सुंदर है। एक बार क्या हुआ, वृंदावन महिमामृत में 16वां अध्याय 2रा श्लोक, प्रबोधानंद सरस्वती जो तुंग विद्या के अवतार थे, अष्टसखी में कौन है? तुंग विद्या, तो स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती, और उन लीला को उन्होंने देखा है, यही लिखा है। जो देखकर बोलता है ना, बोलकर दिखा भी देता है। शब्द चेतना की शुद्धता की जिस धरातल से निकलता है ना, श्रोता को उसी धरातल तक पहुंचा भी सकता है। इसलिए कथा शुद्ध भक्तों से सुननी चाहिए, ताकि हम में भी वो लेवल आए, वो शुद्धता है। शब्द चेतना के जिस धरातल, वहीं तक यात्रा कराएगा। जिसकी जितनी रेंज कवरेज होता है वहीं तक जाएगा ना। हाँ, ये ब्लूटूथ वाले लिखते हैं ना 10 मीटर, 2 मीटर नहीं चलता इन लोग का। इधर जाओ तो कनेक्शन कट हो जाता है कि नहीं, लिखा हुआ शायद होता, कवरेज होता है, सबका नेटवर्क होता है, सबकी एक रेंज होती है, राइट। तो इसी तरह भागवत कथा भी, सत्संग, आप किसका आश्रय, किससे सुन रहे, वही रेंज तक जाओगे। तो एक तो सुखदेव जी का और गोपियों का, उनकी कोई रेंज है? वो तो असीम है, वो तो कृष्ण तक पहुंच चुके हुए वृंदावन के। अब उसी परंपरा में रूप सनातन ये हमारे आश्रय हैं, या तुंग विद्या आदि जो मैं जिसकी बात। अब इनकी बातों को सुनोगे ना, उनकी लिखी हुई लीलाओं को, तो निश्चित एक आश्रय, एक आधार, एक विश्वास है कि हम भी वहाँ तक, उस लीला प्रवेश तक पहुँच सकते हैं। इसी वे ये शब्द हमें वृंदावन की यात्रा करा देते हैं। इस दुनिया में भागवत से बढ़कर कोई गाड़ी नहीं, मर्सिडीज हो चाहे ओडी, कुछ भी हो, दुनिया यहाँ की यात्रा करेगी, कहीं तो एक्सीडेंट भी कर सकती है, लेकिन ये भागवत कथा की गाड़ी, इस भागवत के शब्दों की गाड़ी में बैठोगे सुखदेव की, तो आपको वृंदावन गोलोक की यात्रा करा सकती है। इसी वृंदावन की एक लीला लिखते हैं, एकांत कुंज भवने नुनयेन राधा, अंके निधाय करजे अलकान विविच्य, चुंबु मुहन, चुंबु मुहु मतलब बार बार चुंबन, चुंबु मुहु कनक पंकज कांति वक्त्रम, सोयम हरि, सोयम हरि, वही हरि। कैसे हो गया? पुलक, प्रेम से रोमांचन, सोयम हरि पुलक पूर्ण वपु प्रियो में। तुंग विद्या जी, प्रबोधानंद जी लिखते हैं, एकांत कुंज भवने अनुनयेन राधा। एक बार श्याम सुंदर कुंज में राधा रानी को अपने गोद में सर रखकर बैठे थे। प्रिया जी श्याम सुंदर के मुख को देख रही, और श्याम सुंदर वृषभानु नंदिनी के सौंदर्य रूप सुधा को नैनों से पी रहे थे। अब देखिए, आंखों की जो पुतलियां है उसमें भी दर्पण है, चेहरा दिखता है उसको, इसका दिख, उसके अंदर बड़ा डीप तक जाता है। ऐसा एक पेंट भी है ना राधा कृष्ण के अंदर, जैसे राधा कृष्ण को देख रही है, लेकिन कृष्ण राधा की आंख में अपने आप को देख रहा है, प्रतिबिंब पड़ता है ना। राधा रानी कृष्ण को देख, लेकिन कृष्ण की आंखों में क्या देख रही है कि अंदर एक राधा है, उसकी आंखों में बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा था दोनों का, और प्रेम में मस्त हो रहे थे वृंदावन के कुंजन में। तब तक क्या हुआ, प्रबोधानंद जी लिखते हैं, अंके निधाय, गोद में सुलाए हुए थे, कर जय, कर माने हाथ होता है, कर जय, कर का अग्रभाग जो जन्म लेता है, मतलब कृष्ण के नाखून थोड़े से, और उससे अलकान विविच्य,
श्याम सुंदर अपने कर कमल से बड़े हल्के से प्रेम से प्रिया जी के बालों को सहला रहे। ये भी एक कंघी की जरूरत नहीं है कृष्ण को, कोई भी कंघी कृष्ण के कर कमल की तुलना थोड़ी कर सकती है। ये भी एक सुख है प्रेम का। बड़े सौभाग्यवान है जो इस सुखों को ब्रज में देखते हैं। भगवान प्रिया जी के बालों को सहला रहे, ये तो जो आनंद लिया है उसको पता है, ये सुख अनमोल सुख है, उसके आगे पैसा क्या है। अब भगवान को भी सुख मिल रहा है, राधा रानी को भी सुख मिल रहा है। तब तक राधा रानी को मान हो गया। अब एकदम प्रेम आनंद, यहाँ तो मान का कोई क्वेश्चन ही नहीं। भगवान प्रेम से देख रहे, करजे सहला रहे बालों को, बालों में अपनी उंगलियां घुमा रहे। प्रिया जी को सुख भी मिल रहा है, लेकिन उसी समय मान हो गया। अब आपको प्रश्न होगा ना कि यहाँ तो मान का कोई गड़बड़ तो हुई नहीं, आनंद चल रहा है, लेकिन मान तो मान है, कहीं भी प्रकट हो जाता है। कैसे, सुनिए, आनंद आएगा आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो ये है कि मान किसे कहते हैं, समझना चाहिए। मान कहते किसे हैं? अब बाहरी क्रिया है, जैसे कल व्याख्या हो रही थी, सामने नहीं देखना, हाथ झटकार देना, मुंह चढ़ा लेना, बात नहीं करना, मान में ऐसा व्यक्ति करता है। ये बाहरी क्रिया है, ये बाहरी क्रिया है ना। क्या अंदर से सचमुच पसंद नहीं है? ये मानोगे आप? नहीं, अंदर से तो चाहती है कि हमको ही देखे, हमको ही छुए, और वो छूता देखा है तो ऐसा होता है मान में। पहली बात तो जो प्रेम करता है उसको ही मान करने का अधिकार है, ये भी समझो। क्योंकि ये जो मान है ये प्रेम समुद्र की ही एक तरंग है, कोई अलग वस्तु नहीं है। जहाँ पूर्ण प्रेम हो, विश्वास हो, समर्पण हो, वहाँ मान करने का अधिकार है। किसी पराये से, किसी दुश्मन से मान हो सकता है? नहीं हो सकता। वहाँ झगड़ा हो सकता है, क्योंकि झगड़े में भी ये होता है, हटो, सेम क्रिया है। लेकिन इसको झगड़ा नहीं कह रहे, इसको क्या कह रहे हैं? मान कह रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा सा टेक्निकली इस शब्द को आप समझने का प्रयास करिएगा कि मान जो है वो क्या है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी मान को समझाए। दाम्पत्य भाव एकत्र सतोरप्य अनुरक्तयो स्वाभीष्ट श्लेष वक्ष्यामि निरोधो मान उच्यते। मान कहते किसे हैं? तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, प्रभु जी, दाम्पत्यो भाव एकत्र, दोनों पति पत्नी में, प्रिया प्रियतम में एक भाव है, मतलब एक प्राण दो शरीर, लाइक दैट, ऐसे समझाने के लिए एक भाव है। और सतो अपि अनुरक्त, दोनों एक दूसरे में बहुत अनुरक्त है, प्रेम बहुत अपार है। लेकिन स्वाभिष्ट, एक दूसरे को प्रसन्न करना भी चाहते हैं, एक दूसरे को प्रसन्न करना भी चाहते हैं। लेकिन जब मान की तरंग उठती है तो उसको देखना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, इसको मान कहते हैं। फिर प्रश्न का प्रश्न रहा कि प्रेम है, एक दूसरे में आसक्त है, एक दूसरे को प्रसन्न करना चाहते हैं, अब इसी क्रिया कर रहे थे। लेकिन जब मान प्रकट होता है तो पूरा अपोजिट, बात करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते और अलग रहना चाहते। होता है ऐसा, ऐसा मान में ऐसा होता है। तो फिर एक दृष्टांत देते हैं, सुनिए ध्यान से। नदीनां च वधूनां च वहनीनां च नखीनां च, ये सब शब्द है रूप गोस्वामी के दिए हुए। नदी, जैसे नदी, नदी कभी सीधी सीधी बहती है? नदी कैसे बहती है? ऐसे गई कभी नदी? रास्ता सीधा हो तो भी ऐसे जाती। नदी, अग्नि, अग्नि को जला ऐसे सीधे सीधे लपटेगी कि हवा के साथ साथ कम ज़्यादा होगी कि नहीं? अहिनी, सर्पिणी, सांप को जाना है सीधा, लेकिन जाएगी कैसे? ऐसे ही नव यौवना सुंदर वधू सीधी नहीं चलेगी। अगर वो सुंदर है और युवान और प्रेम है तो अपने प्रियतम से सीधी नहीं रहेगी। ये स्वभाव है। ये क्या है? स्वभाव। तो फिर एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, अहे एव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवेत्।
तो प्रेम क्या है? तो समझाते हैं कि प्रेम सांप की गति जैसा है। अहे इव, अहि माने सांप, इव गति प्रेमणा, स्वभाव से ही कुटिल है। वो सांप का स्वभाव, उसको जाना सीधा है लेकिन हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई पूछे कि आपको बहुत परस्पर प्रेम है और मान क्यों करते हो, तो ये तो ऐसा ही प्रश्न हुआ जैसे सांप को कोई पूछे भैया तेरे को जाना सीधा है, टेढ़ा क्यों जाता है? सांप क्या बोलेगा? मेरा स्वभाव। अब उसका जवाब है कोई? नदी को कोई पूछे तेरे को उत्तर से दक्षिण जाना है तो पश्चिम पूर्व करती हुई क्यों जाती है? तापी से पूछो, जवाब देगी कुछ? वो कहेगी मालूम नहीं, नेचर है, नो आंसर। अग्नि को कोई पूछे कि तू तेरे को जला रहे ऊपर जानी चाहिए, अग्नि हमेशा ऊपर जाए लेकिन सीधी ऊपर नहीं जाती, उसकी ज्वालाएं हवा के फेर के साथ इधर उधर होती ही रहती। तो ऐसी कोई प्रेम करने वाली सुंदर युवती अपने प्रियतम से कहे कि तुम बस शांताकारम भुजगे, सीधी रहो, वो स्टेचू थोड़ी है कि सीधी रहेगी, वो ऐसे ही वर्ताव करेगी। तो ये नेचर बताया जा रहा है। अब देखिए आप थोड़ा सा मान को पकड़े हुए, अब वापस इस लीला में आ जाइए कि राधा रानी को मान हो गया। तो ये श्लोक जो है कि गति एवं प्रेमणा अहि की तरह टेढ़ी, अतः हेतु हेतु नाम च तद मान उच्चति। तो मान का कोई हेतु होता है, कारण होता है, और कभी कभी कारण नहीं होता। ये प्रेमी का स्वभाव है कि वो मान करता है और कभी भी कहीं भी कैसे भी कर देता है, उसका स्वभाव है। जैसे कभी हेतु होता है, कभी हेतु नहीं होता है। सपोज ध्यान दीजिए, भगवान कुंज में बैठे, राधा रानी आई। राधा रानी आई तो कृष्ण को देखती है, बड़ा ध्यान से देखती है। कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए हाँ राधे, राधा रानी कहते सीधे खड़े रहो, ललिता इसको कुंज से बाहर भेजो। तो ठाकुर मुस्कुरा, क्या क्या कारण है? मैं तो रात भर मुझे नींद, आपका ही नाम जप रहा था, कब सुबह हो और कब मैं आपके पास आऊँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास जल्दी पहुँच गया। राधे आपके लिए क्या सेवा करूँ, क्या हुक्म? ललिता इसको बाहर निकालो। राधा रानी उसको नहीं देख रही, ललिता को, इसको बाहर निकालो। तो ललिता के क्या हो गया प्रिया जो? बोले आज से हम इस काले की बात छोड़ो, किसी काली चीज को भी देखना नहीं चाहते। आज से काजल लगाना बंद, और जितनी कोयल है ना इन सबको पार्सल करो सूरत में। काला नाम, और हमारे ऊपर ये आसमान, इधर भी वाइट चादर डालो, हमको काली चीज से नफरत है। तो भगवान श्याम सुंदर भी देख समझ नहीं रहे क्या हुआ, ललिता को भी समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, क्योंकि सीधे ही आए हैं। ये बोल रहे कि सीधा आया, ये कभी सीधे आते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि कृष्ण जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि सीधी वस्तु समझ में आती है, टेढ़ी खीर है। और टेढ़ी वस्तु दिल में सीधी जाती नहीं, और एक बार जाती है तो जल्दी निकलती भी नहीं। टेढ़े का दोनों काम होता है, सीधा तो जाए, सीधा निकले। अब क्या हो गया? ललिता हमने देख लिया इनको, ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी काले, और हम भोली भाली ग्वालिन को ये छलिया छलता है, निकालो बाहर इसको कुंज से। भगवान कहते हैं कि क्या गलती हो गई हमसे, दोष तो बता दो। सर्व कारण कारणम कह रहा है कि मेरा कारण तो बता दो बाहर निकलने का। तो अपना रूप दर्शन देखो। भगवान ने कहा क्या प्रॉब्लम है? राधा रानी ने कहा ये माला जो पुष्पों की है वो बिखरी हुई है, पुष्प दबे हुए हैं, कुछ पुष्प टूटे हुए हैं, किससे गले मिल के आ रहे हो? नेट में दिख रहा है, कैमरा में, और वास्तव में ये चंद्रावली से मिल के आए। अब देखो ये कोई मार्किंग करता है, लेकिन राधा रानी पुष्पों की मुरझाई हुई माला को देख के समझ जाती है कि ये कहीं कुछ लीला कर चुके हैं। तब भगवान ने देखा कि कहीं साफ भी करना पड़े, कुमकुम भी कहीं लगा है, अब इनको पता नहीं है। राधा रानी को तो सब पता है। पहले ऐसे ध्यान देते थे, आज लोग मोबाइल चेक करते, बस इतना ही फर्क है। पहले ऐसे पकड़े जाते थे लोग, समझ लीजिए बस आप। सब पता चल रहा है प्रिया जी, बोले निकालो इसको बाहर। भगवान भी अब क्या करे? अब देखो, अब राधा रानी मान कर रही है, बराबर है ना? अब राधा रानी की साइड हो, यस, क्योंकि हेतु है। पकड़े गए, सिंगार बिखरा हुआ है, माला बिखरी हुई है, निशान पड़े हुए कुमकुम के, तो ये महाराज की लीला पकड़ी जा रही है। तो अब राधा रानी काला कहे, बात न करे, राइट है कि नहीं? राइट है। लेकिन चलो ये तो लीला हो गई।
हम जो लीला सुना रहे कि कुंज में बैठे हैं, सहला रहे, यहाँ तो यहाँ क्यों मान हो गया? अब देखिए, सुनिए, इस लीला में बिना कारण का मान इनका। बिना कारण का मान क्या था? अंके निधाय कर जे अलकान विविच्य, अलकावली में कर से सहला रहे। अब राधा रानी देख रही, उसको देख रही। हुआ क्या? कृष्ण का सच्चिदानंद श्याम वर्ण का दिव्य वपु शरीर, और आप समझते होंगे, सुने होंगे, कृष्ण के शरीर भी चमक है, तेज है, ब्राइटनेस है। गोकुले ब्राजमानम, वो चमकते हैं, डल नहीं है ना। जैसे, ये सही उदाहरण नहीं है लेकिन आप समझ पाओ इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए स्काई ब्लू कलर का कोई एक्रेलिक कोई बनाया हो और उसमें हम लाइट करें तो कैसे वो शाइनिंग देता है, ऐसे ही कृष्ण का स्काई ब्लू कलर, सांवला शरीर, लेकिन लाइटिंग चमक रहा है। तो राधा रानी को दर्पण जैसा काम हो रहा है। तो जब राधा रानी गोद में सोई है और कृष्ण ऐसे, तो कृष्ण के वक्षस्थल में जो चमचम चमचम चमकता हुआ कृष्ण का वो वपु है, उसमें राधा रानी ने अपने आप को देखा। हरि उर मुकुर बिलो की अपन को, हरि उर माने छाती, मुकुर माने दर्पण। हरि उर मुकुर विलो की अपन को विभ्रम विभ्रम विकल मान धृति भोरी। अब मान हो गया। क्यों मान हो गया? बोले ये हमको गोद में सुलाए हो, छाती में कौन सौतन को सुलाए हो? अब कृष्ण के क्या हो गया? हमारी छाती में तो कुछ नहीं है। बोले हमको गोद में और छाती में किसी और को। अब देखिए, ये कोई कारण था मान का? कृष्ण ने कहा कि अरे तुम ही हो, हमारे हृदय में और कोई नहीं। बोले ये डायलॉग तो तुम्हारा कॉमन है, और वास्तव में वृंदावन में ये डायलॉग कृष्ण का कॉमन है। बंसी बजाते हुए, पानी भरते हुए कोई भी गोपी मिली, श्याम सुंदर कहते थे सुनो। अब वो तो सुनो सुनते ही मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, प्रेम से पिघल जाती थी। बोले आज सुबह में बंसी बजा रहा था ना, मेरी बंसी को सुन के ज्योतिषी ने बोला मेरे हाथ को देखकर कि मेरा विवाह तुझसे ही लिखा है। अरे सुनते ही गागर भी गिरी, वो भी गिरी। अब ये भगवान ऐसे बोल दे कि ज्योतिषी बता रहा था तेरा ही, तेरे साथ ही मेरा गौना होना है। अब हो गई काम, वही बेहोश। बोलते क्या, किसी गोपी को कहते सुनो सच कहूँ, प्राण से भी ज़्यादा मैं तुम्हें चाहता मानता हूँ। मैं तो व्रत करना चाहता हूँ कि तुमसे मेरा कब पानी ग्रहण होगा। और गई तो वही सेम डायलॉग दूसरी के पास। ऐसा नहीं कि ये कॉमन है। तो राधा रानी ये बात समझती है कि तुम्हारा तो ये कॉमन है, कोई स्पेशल थोड़ी है। अरे स्पेशल है राधा, तुम मेरी स्पेशल हो, कोई नहीं। अब भगवान हाथ जोड़े मनाए, लेकिन राधा रानी उठ के खड़ी हो गई, जाने लगेगी बात मत करो कपटी हमसे तुम। अब कृष्ण के पसीने निकल रहे। अरे अब क्या करे, कपड़े पहन के आए इधर, कब दिखना है, क्योंकि खेस पहनते पूरा बदन तो खुला है, तो दर्पण जैसा काम कर रहा है। तब यहाँ प्रिय प्रतिबिंब जाने निगोड़ी, अब देखी है तो अब भगवान समझाते रह गए, पैरन में झुकते गिरते रह गए, हाथ जोड़ते रह गए। सब सखिया भी हंस रही कि सही हो रहा है, तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। अरे अब तो मेरा कोई दोष नहीं। भगवान सखियों के तुम तो थोड़ी वकीलात बदलो, थोड़ा करो, लेकिन सब सखिया खुश है कि तुम्हारा यही होना चाहिए। लेकिन अब तो कोई कारण नहीं। तो देखो, अब मान का कोई कारण था, लेकिन मान इसे कहते कि कभी कारण होता है, कभी कारण नहीं होता। मान प्रेम जहाँ होता है वहाँ मान अपने आप हो जाता है, या उसका वो प्रेमी अधिकार मानता है कि मैं मान कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो ना, तो और थोड़ा सुन लो कि मान का प्रैक्टिकल ये सुनना है, करना नहीं है आप लोगों को। आप लोग सब समझाना पड़ता है हम लोग को, क्या करें। क्योंकि देखो, और करना भी हो तो सुन लो टेक्निक थोड़ी, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश करता है, इसलिए पूरा ही सुन लो। देखो, मान जो होता है, एक तो मान करने वाला व्यक्ति प्रेमी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं कुरूप हूँ और कोई प्रेम मान कर दो के जाओ, थोड़ी बनाएगा। पहले तो हम में कुछ मान करने लायक होना चाहिए। एक तो प्रेम होना चाहिए उसके प्रति,
सेवा होनी चाहिए या फिर सुंदर होने चाहिए। अगर सेवा भी नहीं, प्रेम भी नहीं, मान भी नहीं, और क्या मैं नहीं बात करूँगी तो मरो, नहीं करो, वो तो यही कहेगा ना कोई भी व्यक्ति। तो मान करने के लिए आप में प्रेम होना चाहिए, सेवा होनी, सुंदर होना चाहिए कि नहीं? तो ये बात है। दूसरा, चलो सुंदर हो, आप सेवा करते हो, संबंध है आपका, पराये से तो नहीं कर सकते, दुश्मन से नहीं, संबंध भी होना चाहिए। चलो संबंध है, सुंदर हो आप लोग, लेकिन फिर भी आप मान करते हो तो मान का टाइम देखना चाहिए। मान लीजिए घर में गेस्ट आए और मुंह चढ़ा के बैठी है मैडम, तो मान का भी, अब भगत लोग को कथा में जाना है, मंदिर में प्रोग्राम है और मान चल रहा है, तो टाइम ठीक नहीं। मान ओके, संबंध है, सुंदर हो, मान करो, लेकिन टाइम भी तो देखो कि इतना काम पड़ा है और मान करके बैठे तो मान गड़बड़ हो जाएगा। चलो टाइम भी आपने सही चुना, कोई नहीं, फ्री थे, संडे था, घूमने जाना था, डुमस जाना था, कुछ तो था, मान कर लिया। फिर भी टाइम लिमिट देखो, ऐसा नहीं कि पड़ोसी आए और कोर्ट केस तक बात चली जाए, डिवोर्स तक, इतना मान नहीं होना चाहिए। कभी कभी मान में भान भूल जाते हैं व्यक्ति, और मान का तो पता ही नहीं क्या हो जाता है, पूरा सत्यानाश। तो मान का भी कितना होता है, 5 मिनट 10, कोई टाइम लिमिट भी तो होता है कि बस पड़ोसी लोग आए तुमको झगड़ा सुलझाने, ये कोई मान है? ये कलयुग है, क्या है? तो ये पूरा सुनो, मान का करना है तो भी उसका ये सब, इनके सब फेज है, ये सब कि टाइम देखना चाहिए, सब मतलब कितने टाइम, वो भी और किस टाइम, किस समय और कितना। अब यहाँ तो दिव्य लीला, मैं तो अपने कचरे की बात कहा, ये आप लोगों की यहाँ की, लेकिन राधा कृष्ण की तो नित्य निकुंज लीला है, वहाँ तो कोई कारण है नहीं। अब प्रिया जी उठ के चल दी, अब श्याम सुंदर पीछे जा रहे, सारी सखियों को भी पीछे ही जाना है, लेकिन सखियाँ मुस्कुरा रही और श्याम सुंदर मुरझाए। सुनो राधा, अब देखो अंदर से राधा रानी भी कृष्ण को बहुत चाहती है, छूना, देखना, मिलना, लेकिन अब मान की तरंग ऐसी उठी है कि अंदर से चाह है, लेकिन वो मान उसको मिलने दे नहीं रहा, बात करने दे नहीं। अंदर तो चाह बड़ी है, लेकिन मान ये तरंग ऐसी है कि करने नहीं देगा। अनुरक्त है दोनों, भाव भी एक है, लेकिन वो मान ऐसा है कि निरोध करेगा, बीच में वो भाव आ जाएगा कि उसकी ओर जाने ही नहीं देगा, रोक लेगा अपने आप को। अब राधा रानी मान करते करते चलिए बरसाना, मान गढ़ पे चढ़ गई, मान का एक गढ़ बन गया। और पर्वत के ऊपर मान करके प्रिया जी बैठी है और ललिता विशाखा को कहते इसको ऊपर मत आने देना, मतलब पास तो नहीं आना, हमारे एरिया में भी नहीं आना। अब मान का ओवरफ्लो हो रहा है पूरा, तो सारी सखियाँ हटो, भगवान को धक्का मारती हुई सब सखियाँ जा रही, ये कह रही जय महाराज, कोई तो दया करो इस दास पर। और सब सखियाँ जानबूझ के मार रही है, कौन है इसको, यही काम के हो तुम, पढ़ा ही नहीं चलता। अब ये वहाँ हुक्म नहीं चला सकते कि प्रेम राज्य में इनका हुक्म नहीं चलेगा। हाथ जोड़े नीचे खड़े, भगवान ललिता की ओर बड़े हैंकरिंग भाव में, जैसे भिखारी भूखा देखता है ना, कुछ तो दे दो, ऐसे ललिता जी को कहते हैं सुनो ललिता, तुम्हारा एक आधार है, तुम नहीं तो फिर मेरा तो आज दिन ही भी करे। तो ललिता जी कहते रो मत, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, करती हूँ, चुप रहो, अच्छा नहीं लगते रोते हो तुम, हाँ कुछ तो कर, लेकिन सुनो तुम भी कुछ करो। क्या? नाचना तो जानते ही हो, कलाकार भी हो, थोड़ा मोर बन के खुद नाचो, मैं कुछ सेटिंग करती हूँ। भगवान ने कहा जो बनाना है बनाओ, जो डांस दिखाना, कैबरे या भांगड़ा या गरबा या जो भी बोलो, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, कुछ भी कर दूंगा। प्रिया जी प्रसन्न होनी चाहिए, बस कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो तुम। तो ललिता जी कहते एक्स्ट्रा मत बनो, जितना है ना उतना ही शांति रखो। कभी कभी क्या होता है, अपने लोग होते हैं तो व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जाता है, बोले शांति ट्राई करती हूँ। राधा रानी ने ललिता जी से कहा देखो कोई सिफारिश मत करना इसकी आज। नहीं प्रिया जो वास्तव में वो आप थी, तुम भी उसकी साइड हो गई, पॉजिटिव वे में तो चलेगी नहीं। देखो राधा रानी छोड़ो, क्या प्रसाद लाया आपके लिए, आज खाने का भी मूड। मान में ये भी होता है नहीं खाऊंगा, फिर रात में 12 बजे फ्रिज खोलता है कुछ है क्या बच्चा, कुछ है। मान वाले तो यही, उधर तो सामने दे रही तब क्या तकलीफ है तुमको, लेकिन मान खाने नहीं देता। मान अंदर से चाह है लेकिन उल्टा ही चलेगा पूरा। तो अंदर से खाना है लेकिन नहीं खाना हमको आज, कुछ राधा रानी बोल रही, अच्छा खाना नहीं कुछ देखना। अब राधा रानी को प्रसन्न, तब तक ललिता जी ने कहा देखो ये बरसाने की सुंदर छटा,
और देखिए ये बरसाने के मोर, राधा रानी मोर को पसंद करती है, मयूर को। देखो ये मयूर का नृत्य, तो सारे मयूर नाच रहे थे, उसमें ये मोर मुकुटधारी भी मयूर बन के नाच रहे थे। तब ललिता जी ने कहा देखो बीच वाला मोर बढ़िया नाचता है। राधा रानी का कौन सा? तो कृष्ण देखा, राधा रानी देख रही और नाचने लगे, और कला जितनी है निकालो बाहर, क्योंकि राधा रानी देख रही है तो अब इसके आगे कहाँ काम करें। ललिता जी सर एक्स्ट्रा नहीं ऑर्डिनरी मत बनो, लेकिन इनसे रहा नहीं जा रहा। देखो राधा वो, अब राधा रानी की कृष्ण मोर बने हैं तो नैना तो अटक ही जाएंगे ना प्रिया जी के। इतना सुंदर मोर और इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, तो राधा रानी को आकर्षण तो हो ही गया। उसको लगा कि जितना कृष्ण को देखने से मन नहीं भरता है, ऐसा इस मोर को देखने से नहीं भर रहा। ललिता जी मन में कह रहे कि वही है, तो असर तो होगा ही होगा। प्रिया जी इतना सुंदर नाच रहा है तो थोड़ा नजदीक जाके देखते हैं ना। हम राधा रानी को मनाया जा रहा है, अब मोर के नृत्य में आकर्षण में प्रिया जी फंस रही है। ललिता जी ने कहा चलो, अब मानगढ़ से नीचे उतारी, और जहाँ मोरों के बीच में कृष्ण भी मोर बन के नाच रहे थे, ललिता जी लाई पास में। सखी देखो, अब जूम करने की जरूरत नहीं तुमको, कैमरा इधर ही देख रहा है। और राधा रानी को पास में देख के कृष्ण और ताता थे और लगे, बोले एक्स्ट्रा नहीं बोले ना, तेरे को काम हो रहा है, क्योंकि अब तो पूरी कला बाहर निकाल दूंगा। तब तक राधा रानी का मन इतना भर गया कि वाह सखी, बरसाने में ऐसा मोर तो हमने कभी नहीं देखो, ऐसा मोर तो कभी ना देखो, चलो इसको भी। और राधा रानी प्रेम भाव में विह्वल हो गई, कृष्ण नाच रहे और मोर को गलबा ही देकर पकड़ लेगी, तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं। और जैसे राधा रानी ने मोर को गले से लगा लिया, वो मोर में से मोर मुकुटधारी बीच में से हो गया कि हाँ राधे यही। सारी सखिया ताली पीटे, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। अंदर से तो प्रिया जी अभी प्रसन्न है, लेकिन अब देखिए मान था, गुस्सा था, देखना नहीं था। अंदर से तो चाह थी, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर ने आलिंगन में ले लिया तो मान हल्का हो गया, छोड़ो ना, इच्छा कुछ और, ऐसे ये प्रेम है। अब सारी सखियों को तो आनंद हो रहा है। मयूर कुटीर में मोर, एक बाजू मानगढ़ एक बाजू मयूर कुटीर, बरसाने की ये मधुर लीला। इन लीलाओं को देखकर हमारे संतों ने क्या प्रार्थना की जानते हैं? मोर मोर प्रभु सब कहे। मोर मतलब माई, इन इंग्लिश मेरा, मोर यही अभिलाष। बंगला में भी माई, मेरे को क्या कहते हैं? मोर। मोर मतलब मयूर, मोर मतलब मेरा। अब सुनिए इन दोनों का सिक्वेंस। मोर मोर प्रभु सब कहे, बंधु मचावत शोर। जितने भी आपके रिलेटिव से यही बात कहते हैं, मोर मेरा। जैसे मान लीजिए हमने जन्म लिया तो मम्मी कहती है मेरा बेटा, तो पापा कहते हैं मेरा भी। अब ये बच्चा स्कूल जाता है तो क्लास स्कूल टीचर सब क्या कहते हैं? हमारा स्टूडेंट। उसके फ्रेंड क्या कहते हैं? मेरा मित्र। अब किसी क्या नौकरी करता है, बॉस क्या कहता है? माय एम्प्लॉय, मेरा। अब ये सब मेरा कर रहे, तब तक घर वाली आई थी कि सब हटो मेरा। मार्केट डाउन हो गया सबका। अब एक ही आदमी को कितने लोग कह रहे हैं मेरा? एक कह रहे मेरा पति, एक कह रहे मेरा फ्रेंड, एक मेरा, सब मेरा कर रहे हैं कि नहीं? मोर मोर प्रभु सब कहे, ये बंधु मचावत शोर। मोर पंख वाले कृष्ण कन्हैया, तुम कब कहोगे कि तू मोर? हे मोर पंख वाले, तुम एक बार बोल दो कि तू मेरा है, मेरा काम, क्योंकि ये लोग मेरा करके मार देंगे, फंसा देंगे। और कन्हैया तूने अगर कह दिया मेरा, तो मैं वृंदावन का हो जाऊंगा। तो ये दुनिया में मेरा तो बहुत कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं किसका हूँ? मैं तुम्हारा हूँ। तो हे कृष्ण, तुम कह दो ना कि तुम मेरे हो, मेरा काम, और वास्तव में मैं तुम्हारा हूँ। सत्य तो यही है कि हम भगवान के, भगवान हमारे। तो मोर पंख वाले हे श्याम सुंदर, आप कब कहोगे कि मैं आपका हूँ? अगर आपने मेरा कह दिया तो सारा झगड़ा खत्म, क्योंकि कृष्ण एक बार मेरा कह दे तो काल भी हमें छू नहीं सकता, तो ये राधा कृष्ण की मधुर लीला, मान लीला चल रही है। तब भगवान श्याम सुंदर कहते, राधे इतनो श्रम कबहू न भयो। मैं है ना वराह बना था और पूरी पृथ्वी उठाई थी, फिर भी इतना तकलीफ नहीं हुआ था।
जितना तेरे को मनाने में होती। मैं त्रिविक्रम बन के ब्रह्मांड मापा तब भी इतना पसीना नहीं निकला जितना तेरे पीछे हाथ जोड़ने में लगा। धनुष तोड़ी स्वयंवर कीनो, मैंने धनुष तोड़ा था स्वयंवर में, फिर भी इतना तकलीफ नहीं हुआ था। तितनो श्रम तब हो न भयो, समुद्र सेतु बांधो गिरिवर उठायो, तब भी इतना श्रम नहीं हुआ जितना श्रम तुझे मनाने में होता है। और वास्तव में बाहर से श्रम है लेकिन अंदर से आनंद है। भगवान बड़े प्रसन्न होते जब राधा रानी मान करती, और मान तो बाह्य एक तरंग है, अंदर से तो अपार प्रेम है राधा रानी का। तो ये मान प्रेम की मधुर बातें हैं, और इसमें बहुत कुछ आगे है, लेकिन घड़ी है। हम सबके हाथ में घड़ी है, लेकिन समय सबके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? समय है, घड़ी है, समय नहीं है ना। हम समय के हाथ में, तो हमारे हाथ में समय नहीं है, लेकिन जितना समय श्याम सुंदर ने हमें दिया उसको हम सफल करें कि इन भागवत के सत्संग को सुने। तो आज बरहा पीडम या बरह तबा, जो कैसे मुख को देखना, मयूर पंख लगाया हुआ और पुष्पों का गुच्छा लगाया हुआ, वेणु बजाते हुए कृष्ण को देखना, यही आँखों का परम फल है। ये वेणु गीत के श्लोकों का कुछ आस्वादन हमने किया। बहुत धन्यवाद, आप लोग धैर्य से बैठे। यही राधा कृष्ण अष्ट सखी वृंदावन और ये लीला आप सबके ऊपर कृपा करे कि आपके हृदय में सदा प्रकट हो, स्मरण हो, और आपकी कृष्ण चरण कमल की प्रेम भक्ति बढ़े। यही शुभकामना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभु। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं सबको कथा बहुत आनंददायक लग रही होगी, और आप सबसे ये विनती है कि जब आप घर जाएं तो इसके बाद भी इसको वापस सुन के